हाँ, वेलकम बैक। देखिए, पिछला पार्ट 1 आवर से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ऑटो सेव हो गया, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले थे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करने वाला था मैं। तो मैंने कम्प्लीमेंट्री बताया 90 डिग्री सम होता है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना भैया, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री याद रखना। हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है 180 डिग्री एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन के बाद बनता है। ठीक है, स्ट्रेट दिखता है। तो मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूँ रैंडम ओ, इसके बाद जो हाफ जो एंगल बनेगा, हाफ टर्न का, हाफ साइकिल का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं दो एंगलों को डिवाइड कर दूँ, है ना, मतलब इस 180 डिग्री को दो एंगल में डिवाइड कर दूँ, तो क्या करना पड़ेगा, वो लाइन से कोई एक, वो पॉइंट से कोई एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं चलिए इसका नाम दे देता हूँ ए बी। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा पता है? 180 डिग्री एंगल को कैसे लिखता हूँ? 180 डिग्री तो है, कौन सा एंगल है? एंगल ए ओ बी। ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है भैया, ए ओ बी, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ओ के अबाउट, ओ के अबाउट जो एंगल बन रहा है, लाइन ए ओ और ओ बी के बीच का जो एंगल है ओ के अबाउट, वो 180 डिग्री है। तो मैं इस 180 डिग्री एंगल को एक तीसरी लाइन ओ से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मान लीजिए ये एक एंगल बन गया 120 डिग्री। मैंने जब मेजर किया तो 120 डिग्री आया, ए ओ सी, ये वाला एंगल 120 डिग्री आया। ठीक है, तो अब मैंने दूसरा एंगल देखा, तो ये कितना होना चाहिए? 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, तो मैं कहता हूँ कि एंगल ए ओ सी जो है और सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, देखो भैया जब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा के एंगल, तो जो हमारा बीच का जो पॉइंट होता है जिस पे एंगल बनता है एक्चुअल में, जो वर्टेक्स होता है, उसको हम बीच में रखते हैं, मतलब ए ओ बी। जैसे मैं इस 120 वाले डिग्री को, एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एंगल ए ओ सी लिखना पड़ेगा, या दूसरी तरीके से सी ओ ए लिख सकता हूँ। मतलब ओ पॉइंट जो है ना बीच में ही आना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एंगल ए सी और ओ, मतलब ए से सीधे सी पहुँच गए, ओ को बाद में लिखा, नहीं। जहाँ पर जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम सेंटर में रखते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बताया था कि हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखते हैं जब से हम सिंबल लगाते हैं एंगल का। ठीक है, तो इन दोनों का सम है, जो ए ओ सी और सी ओ बी है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भैया? 180 डिग्री होना चाहिए, और है भी, क्योंकि ये 120 डिग्री है और जो दूसरा बचा था वो 60 डिग्री है। दोनों का सम कितना था? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूँकि हमने लगभग सभी एंगल्स के टाइप्स की बात कर ली है, बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन, बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सब सभी टाइप्स हमने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। देखिए, हम पार्ट 1 में बोला था कि सिमिलर ट्रायंगल भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल पे हम जल्दी से देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल है क्या चीज़। ओके, तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, लेकिन इसी पार्ट में ऐड करते हैं। पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, तो हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल यार सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं होते हैं सिमिलर, सिमिलर और भी फिगर होते हैं, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पर अपनी स्टडी को सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, इसके पहले मैं ट्रायंगल बता दूँ। चलिए मैं ट्रायंगल बता देता हूँ। ट्रायंगल क्या है पहले, तो सिमिलर ट्रायंगल तो बाद में आएगा, ट्रायंगल ही बता देता हूँ। जैसे ट्रायंगल जो होते हैं ना, ट्रायंगल आर टू ज्योमेट्रिक शेप्स विच हैव थ्री साइड्स, or in other words, these are 2D figures which are enclosed by three straight lines. In fact, लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट से यहाँ पे। ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट इनक्लोज्ड होता है, वो ट्राइंगल होता है। ठीक है, जैसे एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन भी हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो हम ट्राइंगल से उसको बोलेंगे दैट इज सराउंडेड बाई थ्री स्ट्रेट लाइन्स। तो इतने पार्ट को देखते हैं, एनक्लोज होता है ये। ठीक है, तो मैंने जैसे एनक्लोज बोला ना यार, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो ट्रायंगल होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, सिर्फ ए बी सी,
ये स्ट्रेट लाइन जो है ना यही ट्राइंगल है, अंदर का भाग ट्राइंगल नहीं होता है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये एनक्लोज्ड होता है क्योंकि बंद होता है, फिगर बंद होता है, लेकिन इसमें ट्राइंगल में हम इंटीरियर पार्ट को शामिल नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसको इंटीरियर बोलते हैं। मैंने पार्ट 1 में बताया है ज्योमेट्री लेक्चर के इंटीरियर कि इंटीरियर को हम ट्राइंगल में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये ज्योमेट्री के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं ट्राइंगल को हम मान लेते हैं कि पूरा ये क्या है, ट्राइंगल प्लेन है, बट ऐसा नहीं है। ट्राइंगल वास्तव में सिर्फ बाउंड्री है, जो रेड रेड दिख रही है ना ये सिर्फ बाउंड्री है। हाँ ये जो है क्लोज्ड फिगर है, इसलिए हम एनक्लोज्ड बोलते हैं, एनक्लोज्ड बाई 3 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। लेकिन वास्तव में सिर्फ बाउंड्री कर्व ही यानी बाउंड्री लाइन्स ही सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल हैं, और इसके अंदर के पार्ट को इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राइंगल, राइट। तो आइडियली अगर बोलेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन का तो 0 होता है एरिया, तो हाँ चूँकि ट्राइंगल 3 स्ट्रेट लाइन से सिर्फ 3 स्ट्रेट लाइन से बना है इसलिए इसका एरिया 0 होता है, इफ वी माइंड द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कन्वेंशनली एरिया ऑफ ट्राइंगल को जो बोलते हैं ना वो होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल, या एरिया सराउंडेड बाय ट्राइंगल, या एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल। हम इसको बार बार नहीं बोलते कि एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल, भी हम सिंपली बोल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए एरिया एनक्लोज बाय ट्राइंगल। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इफ़ वी माइंड द लैंग्वेज, हम करेक्ट लैंग्वेज में बात करें, मैथमेटिक्स की करेक्ट लैंग्वेज में, तो क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, एरिया ऑफ सर्कल 0, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं 2D सिर्फ बाउंड्री कर्व्स हैं। जितने भी 2D फिगर्स हैं वो बाउंड्री कर्व्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब के सब क्या है बाउंड्री कर्व हैं, इसलिए इनका एरिया 0 होता है, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सर्किल, सर्किल एक कर्व्ड लाइन होता है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व होता है ये, ठीक है। तो इंटीरियर जो होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। तो ट्राइंगल का हमने डेफिनेशन। अब सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है भैया, सिमिलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। भाई दिखने का मतलब क्या है, कौन सी फीचर होती है जो दिखती है, या हम उस फीचर को क्या बोलते हैं जो दिखता है, उसको हम बोलते हैं आकृति। आकृति बोलते हैं ना भैया, शेप, आपने नाम सुना होगा शेप। शेप इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है आकृति। आकृति मतलब इनका आकृति कैसा है, इनका मतलब देखने में कैसा है, क्या बोल सकते हैं इसको, रंग रूप बोल सकते हैं, रूप कैसा है इसका, ठीक है। सो ये आकृति है, शेप। सो दिस इज द शेप, ओके। तो सिमिलर ट्राइंगल इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल शेप, शेप आइडेंटिकल हो लेकिन भैया साइज डिफरेंट हो, साइजेस आर डिफरेंट। बराबर हो सकती हैं ऐसा नहीं है, साइजेस आर डिफरेंट, ओके। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये शेप्स जो हैं वो सेम हो और साइजेस डिफरेंट होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं सिमिलर। ऐसे ट्राइंगल्स को बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है एक, ओके, लेट मी ओके मेक इट थिकर, ओके, अब फाइन है ये, ओके। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, सपोज ABC है, और दूसरा ट्राइंगल बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि वो अलग अलग आकार के दिखें, मतलब उनकी जो साइज़ है ना वो अलग अलग दिखें, इसलिए बना रहा हूँ मैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर रख दूँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ तो कैसा दिखेगा ये। मैं इसी चीज़ को, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेना चाहिए था, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसे, तो आपको पता है कैसा दिखेगा। मैंने नाम भी सेम ले लिया, ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ मैं नाम थोड़ा अलग लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आप कन्फ्यूज होंगे कि ये नाम कैसे सेम हो गया। देखिए तो मैं इसको PQR नाम दे देता हूँ, ये बड़ा ट्राइंगल PQR। अब मैंने ये भी इसको उठा के इसके अंदर रख दिया, ऐसे रखा ताकि इसकी साइड्स में ना पैरेलल हो एकदम। तो ये ABC, मैंने इसी को उठा के यहाँ पे रखा है, इसके अंदर रखा, तो मैंने देखा कि AC और PR ये क्या है पैरेलल हैं।
ए बी और पी क्यू ये भी पैरेलल हैं, क्यू आर और बी सी ये भी पैरेलल हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब दो ट्रायंगल शेप में एक जैसे हों लेकिन साइज में अलग अलग हों, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है, मैं इसको नाम दे देता हूँ क्योंकि आप इसको समझेंगे कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, तो मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। एंगल का तुम बता ही दिया मैंने, एंगल क्या होता है। तो एंगल 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 3 बार आया, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी होती है इसकी। पहली सिमिलरिटी जो होती है, समरूपता बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो एंगल एंगल सिमिलरिटी है इसको हम सिर्फ एंगल और एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं, ठीक। एंगल एंगल सिमिलरिटी ही बोलते हैं। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको कि अगर दो एंगल बराबर हैं किसी ट्रायंगल में, मैंने इन्हीं ट्रायंगल में बात कर लीजिए, तो चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ यार कुछ, क्योंकि नाम नहीं दूंगा तो पता नहीं चलेगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए, चलो इसको भी अल्फ़ा मान लेते हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि हमें सिमिलरिटी समझनी है। तो अगर मैं मानूँ कि ये अल्फ़ा है और इसमें भी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये भी बीटा है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि सम जो होता है ना ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल समझ रहे हो, ये जो गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये इंटीरियर एंगल है, मतलब आंतरिक कोण बोलते हैं। ये ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो भैया इंटीरियर है, अंदर वाला है, तो बाहर वाला क्या होता है, देखिए ट्रायंगल में इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एंगल होते हैं, इसको हम इंटीरियर बोलते हैं। मान लो ये भी सी एंगल ट्रायंगल है ये, तो सी पर जो अंदर जो बन रहा है ये है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है जो इसके बाहर बनता है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इनका सम 180 डिग्री होता है, मगर अगर मान लो इसके अल्फ़ा डिग्री मानता हूँ, ये अल्फ़ा एंगल है, तो ये जो होता है ना ये 180, चूँकि हमें पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए सी बी ये अल्फ़ा है, तो रेस्ट एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल हो जाएगा। तो 180 माइनस जो अल्फ़ा डिग्री है एंगल जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ये इसको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि भैया सम जो है 180 डिग्री होता है। चलो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। मुझे प्रूव करना है कि भैया जो जो ट्रायंगल होता है ना, मान लो कि ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और इसके जो तीनों जो इंटीरियर एंगल हैं ये और ये और ये, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मुझे समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, चलिए पहले इसको समझा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, कहाँ से, किसी भी वर्टेक्स से, और उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है ना उसके पैरेलल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ BC के पैरेलल ड्रॉ करता हूँ और A से पास करवाता हूँ, ठीक है। तो A से पास होती हुई BC के पैरेलल। अच्छा ये पैरेलल लाइन मतलब कोई भी मैंने खींच दी, मान लो PQ खींच दी लाइन है, तो PQ जो लाइन है किसके पैरेलल है, BC के। अब ये कहोगे ये कौन सा सिंबल लगा दिए, ये कौन सा सिंबल है, ये पैरेलल का साइन है। अगर मैं दो वर्टिकल लाइन खींच दूं तो वो पैरेलल का साइन बन जाता है। मुझे मतलब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, PQ इज पैरेलल टू लाइन BC, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। तो वो सिंबॉलिक तरीके में हम सीधे लिख देते हैं PQ एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। तो ये सिंबल जो होता है पैरेलल का होता है, ठीक है। मैं समझने के लिए बताया आपको, ठीक है, ओके। तो अब मुझे प्रूव करना है कि भैया 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो कैसे रिप्रेजेंट करूँ, प्रूव करूँगा, देखिए मैंने पैरेलल लाइन खींची है, जो PQ लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो मुझे पता है कि जब दो पैरेलल लाइन BC और PQ को एक मतलब एक ऑब्लिक लाइन यानी AB क्या है, ऑब्लिक लाइन है, कट करती है, तो उसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं। दो प्रकार के एंगल बोलूँ तो
करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी के अगर मैं देखूँ कि बी का जो एंगल बी है ना, इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल होगा। और मुझे पता है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, और ये अपोजिट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये अगर एंगल बी है, मान लो ये एंगल बी मान लेते हो, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये भी तो एंगल बी होगा, है कि नहीं भाई। ओके, अब इसी तरीके से मैं अगर सी का देखूँ ना, तो सी का भी एक एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसका अल्टरनेट क्या होगा सी का, ये दो पैरेलल लाइन है, बी सी और ये पी क्यू, इन दोनों के बीच ये एंगल जो बन रहा है, सी का जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल है सी ए बी, और ये सी का चूँकि अल्टरनेट एंगल है तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। ओके, अब क्या हुई है, इसके बाद आप ज़रा देखिए इस वर्टेक्स ओ के अबाउट एक साइकिल में देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, एक ये क्या है, पूरा का पूरा एक स्ट्रेट एंगल है। क्यों स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं कहूँ कि पी ओ क्यू एंगल, पी ओ क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री होगा। ओके, चलिए भैया आपने 180 डिग्री बोल दिया, तो मैं इसको 180 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पी ओ क्यू को, चूँकि अगर पी ओ क्यू को मैं लिखना चाहूँ तो भैया 3 एंगल से बन के बना है, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, ठीक, मतलब बी और ये वाला ए और ये सी है कि नहीं, 3 एंगल से मिलके बना है। ओके, तो मैं इस पी ओ क्यू, सॉरी ये ये ए है, ठीक है, ये ए है आपका, ए एंगल है पी ए क्यू, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, पी ए क्यू एंगल कितना है, 180 डिग्री, आप फिगर में देख सकते हैं। और पी ए क्यू को मैं दूसरे तरीके कैसे लिख सकता हूँ, एंगल बी, मतलब जो बी है ना इसको जोड़ दूँ और ए को जोड़ दूँ और इस सी को जोड़ दूँ, तो सबका समेशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और भैया यही तो प्रूव करना था मुझे, क्या प्रूव करना था, आप कहें क्या प्रूव करना था भाई, देखो प्रूव यही तो करना था मुझे कि ए जो है वो क्या है, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, बी क्या है, ये भी इंटीरियर एंगल, सी ये भी इंटीरियर एंगल है, तीनों के तीनों ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, और जिनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ओके, ये ट्रू है और वैलिड है, किसके लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है भैया, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सब के लिए वैलिड है, सबके लिए ये कंडीशन सबके लिए वैलिड है कि सम 180 डिग्री होता है। ये मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए इसके क्राइटेरिया को समझने के लिए हमें 180 डिग्री एंगल सब 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल में, उसको समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एंगल सिमिलरिटी होती है। अच्छा, अब मैं कहूँ भैया कि दो एंगल बराबर हैं, सॉरी कौन कौन से एंगल, हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। चूँकि अब हमने क्या किया कि भैया समझने के लिए मैंने इस ए बी सी को ट्राइंगल उठा के इसके अंदर रख दिया, इस तरीके से रखा ताकि इसकी जो साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड, वो कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल है पी क्यू, यानी ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, बी सी क्या है, क्यू आर के पैरेलल है, ए सी लाइन है पी आर के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल रखा है इनको, ठीक है। अब क्या है, अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, क्योंकि सम बराबर होता है। मतलब मैं सिर्फ ए बी सी की बात करूँ तो एंगल ए बी एंड सी कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल ए कस टू, सॉरी, तो मुझे अगर एंगल सी देखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। तो अगर दो एंगल सिमिलर हो जाएं, यानी इक्वल हो जाए, तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीसरे एंगल की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। ओके, तो मैं इस चीज़ को देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है
कि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये होना ही चाहिए। ओके, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें दो एंगल की सिमिलरिटी जो है वो तीसरे एंगल की सिमिलरिटी, तीसरे एंगल की इक्वलिटी कंफर्म हो जाती है। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर ही होगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है और एक एंगल बाकी दो एंगल की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर दो एंगल बराबर हो गए, दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरे एंगल को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि उनका सम किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कंडीशन वैलिड होती है, ठीक है। ओके, तो अब एंगल सिमिलरिटी है, तो हमने सिर्फ क्या है कि अगर दो एंगल बराबर हैं, आप इसी फिगर को देख लीजिए, इसको पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो इनमें जो एंगल है वो दो एंगल अगर बराबर हैं या तीनों ही एंगल बराबर हैं, तो उस केस में ये क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। ओके, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा मान लिया, ओके, ये बीटा है तो ये बीटा मान लिया, क्योंकि क्यू एंगल भी बीटा है, और यहाँ पर ये जो है मान लो गामा है तो ये भी गामा है। इस केस में क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल रिप्रेजेंट करने के सिंबल भी होते हैं, तो हम सिंबल अगर लिखेंगे तो हमें पता है, इस फिगर को देख कर पता चल जाएगा। जो एंगल आपका पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर वो किसके सिमिलर है, सिमिलर का साइन ऐसे होता भैया, ऐसे। ओके, ये सिमिलर किसके है, ट्राइंगल ए बी सी के, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ही बात है। तो ये हो गई एंगल सिमिलरिटी। दूसरी टाइप की भी सिमिलरिटी होती है, वो कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं साइड सिमिलरिटी। साइड सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल में, जैसे अभी हमने बनाया था ए बी सी, ओके, और दूसरा मान लीजिए पी क्यू आर है, देखिए उतना एक्यूरेट तो नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि सिमिलर दिखें, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी है। ओके, तो ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, अब मैं करस्पॉन्डिंग साइड को क्या बोल सकता हूँ कि मान लीजिए इसकी साइड है ए बी और इसकी है पी क्यू, तो मैं इनका रेशियो लिखूँ ए बी। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा कलरिंग अच्छे से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए बी जो साइड है और जो पी क्यू साइड है, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए बी सी। अब मैं बी सी साइड ले रहा हूँ, बी सी साइड का जो बी सी साइड और जो क्यू आर साइड का जो रेशियो वो बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जिस हम ऑर्डर में ले रहे हैं उसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा बी सी, है ना, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। सिमिलरली अब बच्चा साइड कौन, ए सी और पी आर, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है क्योंकि उसी ऑर्डर में ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा ए सी अपन पी आर, सॉरी आई शुड चेंज द कलर, ओके। तो मैं इसको लिख दूँगा पी आर, ए सी अपन पी आर। तो अगर ये कंडीशन सेट होता है, इनका कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए, तो कांस्टेंट रेशियो को मैं कुछ मान लेता हूँ के क्या है, एक रेशियो है, ओके, के इज ए रेशियो। तो ये क्या है, कांस्टेंट रेशियो है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो अगर तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, लेट मी, चलिए मैं इसको जो है ना ऐसे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता बिकॉज दे आर नॉट इक्वल्स, मैं ऐसे गोले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, दूसरा ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ओके, तीसरा ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना, अब इफ़ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal or is constant,
देन दोज ट्राइंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस केस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया ट्राइंगल जो ABC है ना वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR इसके सिमिलर है। या उल्टा भी लिख सकता हूँ, ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ABC। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब ABC अगर ABC ट्राइंगल अगर PQR के सिमिलर है तो PQR भी ABC ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्स रिलेशन कहलाता है, एक टाइप के रिफ्लेक्स रिलेशन है। अब तीसरी टाइप की सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सिमिलरिटी को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं इस पार्ट में, वो हो नहीं पाया पहले पार्ट में, तो ये उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। लेक्चर 1 का ये सब पार्ट है, मैं इसको नाम दे दूंगा पार्ट 1B, ठीक है। आप समझ जाइए ये पार्ट 1 का ही एक सब पार्ट है, ओके। तीसरा आता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये भी एक सिमिलरिटी होती है, हैं, ओके। यहाँ पर मैंने क्या बात की थी, साइड साइड साइड, भैया S स्टैंड फॉर साइड, S का मतलब साइड है, A का मतलब एंगल है, S का मतलब फिर साइड है। तो ये साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, कि साइड को भुजा बोलते हैं, एंगल को कोण बोलते हैं। तो साइड क्या बोल सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता, ये समरूपता कहलाती है, समरूपता, क्योंकि रूप एक जैसे हैं, समरूपता, सिमिलरिटी मतलब समरूपता, ओके। इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है इसके लिए। तो इसमें दो ट्राइंगल ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैं चलिए दूसरा टाइप का ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भैया सिर्फ एक ही टाइप के एक ही जैसे दिखने वाले ट्राइंगल हो, नहीं, ये राइट ट्राइंगल भी हो सकते हैं, राइट ट्राइंगल दिखने जैसे भी हो सकते हैं, राइट ट्राइंगल जैसे दिखने वाले भी हो सकते हैं ट्राइंगल। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ट्राइंगल ABC एक कोई ट्राइंगल है, उसका शेप मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। दूसरा मैं ले लेता हूँ, दूसरा फिगर ले लिया, मान लीजिए एक सिमिलर जैसा दिखता है, इसी के जैसा दिखता है, इसका नाम दे देते हैं PQR, ओके। PQR इसका नाम दे दिया मैंने, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इन दो ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड मान रहा हूँ, और चलिए दूसरा, ओके, ये साइड और ये साइड, या चलिए आपको ऐसा ना लगे कि सिमिलर है, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये दिखते हैं, मैंने सब समझने के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट ट्राइंगल बना दिए जो राइट ट्राइंगल जैसा दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में राइट ट्राइंगल नहीं है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसको और इसको, इनको मैं करस्पॉन्डिंग साइड मान रहा हूँ। हरे हरे जो दिख रहे हैं ना, AB साइड और PQ ये करस्पॉन्डिंग है, AC और PR ये भी करस्पॉन्डिंग है, और इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल और ये एंगल अगर ये बराबर हो, यानी मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कहूँगा कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB और PQ का रेशियो, ओके, AB और PQ का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए भैया, AC और इसके करस्पॉन्डिंग साइड PR। करस्पॉन्डिंग बोलूँ तो दूसरे ट्राइंगल की सेम साइड, मतलब सिमिलर साइड, उसी टाइप की साइड होनी चाहिए। जैसे इसमें AB क्या थी, वर्टिकल जैसी दिख रही, तो PQ भी वर्टिकल जैसी दिख रही है, AC कैसी दिख रही है, स्लैंट जैसी दिख रही है, तो PR भी स्लैंट जैसी दिख रही है। इसको हम करस्पॉन्डिंग संगत बोलते हैं, मतलब एक ही संगति की होनी चाहिए, ठीक है। तो AC को मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से, यानी PR से। ये रेशियो बराबर होना चाहिए, और एंड ये साथ में ज़रूरी है कि इसके साथ क्या ट्रू होना चाहिए, एंगल जो, चलिए जो एंगल A है ना वो किसके बराबर होना चाहिए भैया, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स, मतलब जो हमने करस्पॉन्डिंग साइड AB और AC ली ना, उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ये A किसके बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल P के बराबर होना चाहिए, समझ गए। इस कंडीशन में इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, सिमिलर ट्राइंगल की बात कर ली हमने, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहला क्या क्राइटेरिया, साइड साइड सॉरी एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल बराबर हो या दो एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो उसे ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि तीनों साइड यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स
दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल या कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। या तीसरा क्राइटेरिया, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, देखो भैया यहाँ पे देख लो, ए और पी ये बराबर हों, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो, तो उस केस में भी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल की तो बात होगी। अब सिमिलर ट्राइंगल में कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए प्रॉपर्टी जो सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले ये होती है कि अगर देखिए एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो अदर दो क्राइटेरिया अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं, देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि इफ़ वन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाई अदर टू आर ट्रू, तो दोनों जो बचे हैं ना दो क्राइटेरिया वो भी ट्रू होते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर मान लीजिए ये है ABC ट्राइंगल है और ये है आपका PQR, अगर इनके एंगल बराबर हैं, एंगल A, एंगल P, ओके, एंगल B और एंगल Q, अगर ये बराबर हैं, मतलब दो एंगल ही बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं एंगल A, एंगल C और एंगल R ये भी बराबर है, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो एंगल को बराबर दिखा दी पर्याप्त है, क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। तो अगर एंगल की इक्वलिटी है तो मैं ये कह सकता हूँ भैया ना साइड की भी इक्वलिटी होती है, बस साइड का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है। यानी इफ़ मतलब ये अगर ट्रू है तो क्या ट्रू होगा, AB मतलब ट्राइंगल ABC की जो साइड AB है वो डिवाइडेड बाई PQ, मतलब ये साइड बराबर किसके होगी, BC, मतलब दूसरी साइड ट्राइंगल ABC की तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड QR, तीसरी साइड ट्राइंगल ABC की यानी AC तो PQR की करस्पॉन्डिंग साइड यानी PR, ये भी बराबर होगा और वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू, तो इसलिए मैंने ये सिंबल यूज़ किया है कि मतलब ये ट्रू है, ये वाली चीज़ ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू होगा, समझ गए, या ये ट्रू है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल को लेके उनमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। रिलेशंस इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा अलग कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। ओके, दूसरा है PQR, ओके। अब मान के चलिए सिमिलर ट्राइंगल हैं, हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल हैं, मतलब वी नो triangle ABC is similar to triangle PQR, ओके, सिमिलर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मतलब इस P से भी एक ड्रॉप कर देता हूँ और चलिए मैं इनके नाम दे देता हूँ कुछ। चलिए ये फोटो परपेंडिकुलर M है और ये फोटो परपेंडिकुलर N है, ठीक, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड पे मैंने गिराया। अब हाँ, चूँकि मुझे इतना पता है कि जो
सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। चूँकि हमने ऐसे मान लिया कि भैया ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो बराबर होंगे, यानी BC डिवाइड बाई QR। चलिए मैं थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए ठीक से कि अलग अलग साइड हैं, ट्राइंगल भी अलग अलग हैं। तो BC और QR का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा बताइए। किसी और साइड को ले लेते हैं, मान ली AC ले लिया हमने, AC ये वाली AC साइड, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है भैया, ये भी बता दीजिए। ट्राइंगल PQR में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, ठीक। ये तो हो गया, हमें रेशियो हमने लिख लिया क्योंकि हमें पता था ना कि भैया ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। हमें पता था कि इनकी ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो हमने लिख लिया कि दो साइड का रेशियो भी बराबर होगा, ठीक। चूँकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो भैया ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, इसकी बताने वाली बात है क्या कोई। ये 90 डिग्री होगा, वास्तव में 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो लिख लिया कि भैया ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हैं, तो ये हमने एक रेशियो लिख लिया, ओके, साइड का। एंड और ये भी तो ट्रू होगा, क्या ट्रू होगा भैया बता दो, वो भी ये भी ट्रू होगा कि जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर होगा। ये भी सही बात है, बिल्कुल R के बराबर होगा, यस होगा, होगा ना, ओके। तो ये चीज़ें हमें नॉन हैं, ये चीज़ें क्या हैं, नॉन हैं। तो अब आप दो राइट ट्रायंगल कंसीडर करिए, कौन कौन से, AMC, इसमें ये जो AMC दिख रहा है ना ये वाला, ठीक, AMC, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से ताकि आप समझ पाएँ, AMC। और इसका भी एक राइट ट्रायंगल यहाँ से निकाल लीजिए, इतना ये हम, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, PNR, ये देख रहे हैं PNR, इसको यहाँ पे बना लीजिए अलग से, PNR। ये एंगल ए एंगल के बराबर हो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर मिल गए ना, दो एंगल बराबर मिल गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया कि अगर दो एंगल बराबर हो गए तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AMC, मतलब ये जो AMC है ना भैया, ये किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल PNR की। क्यों हो गया, क्योंकि इनमें दो एंगल बराबर दिख रहे हैं मुझे, एंगल C और एंगल R बराबर हैं, यहाँ से ये देख रहे हो, पहले से रिलेशन लिखा है हमने। और दूसरा, ये अपने आप राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये भी है, ये भी अपने आप में एक क्या है, बराबर हैं, इक्वल एंगल हैं। तो दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो तीनों एंगल को बराबर मान लेते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ AM अपॉन PN, हाँ, इक्वल टू AC, ये वाली साइड किसके बराबर, PR के, हैं। इसको मैं इक्वेशन दूसरा मान लेता हूँ, ठीक। अब मुझे बताइए AC अपॉन PR, अब इक्वेशन 2 में, इसमें देखना थोड़ा, पहले में AC अपॉन PR किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, और AC अपॉन PR किसके है, बराबर है AM बाई PN के, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, BC अपॉन QR, ठीक है। मतलब मैं इस इक्वेशन को और दूसरे को, दोनों को बराबर कर रहा हूँ, AC अपॉन PR, ये तो इक्वेशन 1 से आया, और AC अपॉन PR ये किसके बराबर है भैया, AM बाई PN के बराबर है, ठीक है, AM अपॉन PN के। तो ये मेरी एक इक्वलिटी मिल गई, इसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। इक्वलिटी क्यों बोलते हैं भैया, इक्वलिटी इसलिए बोलते हैं, इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, टर्म्स इक्वल हैं, मल्टीपल टर्म्स आर इक्वेटेड, तो ये इक्वलिटी है, समझ गए। मतलब मेरे कहने का ये है कि किसी दो ट्रायंगल में जो सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। देख रहे हो ये ए एम और पी एन ये भी बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होते हैं। यही तो प्रूव किया यार मैंने। नहीं समझे? समझ गए होगे शायद भाई साहब, समझ गए होगे। यही तो बराबर हुआ, यानी ये साइड का रेशियो है और ये किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर्स का रेशियो है, अल्टीट्यूड का रेशियो है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, ये मैं प्रूव करना चाहता था। अब चूंकि मुझे कहीं और टारगेट करना है, मतलब मेरा टारगेट ये है कि अब मैं रिलेशन निकालूंगा, रिलेशन या बेटर टू से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि फिर सिमिलर ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो ये मान लीजिए मैंने सिमिलर ट्रायंगल ले लिए। ओके, तो एक सिमिलर ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी और दूसरा मैंने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ओके, दो ट्रायंगल ले लिए, सिमिलर ट्रायंगल हैं ये। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं मतलब गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर के सिमिलर मैंने मान लिया, मतलब गिवन है, मतलब ऐसे असूम पहले से कर लिया कि ये सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं, ऐसा गिवन है, ऐसा पहले से ही प्रूव है कि ये सिमिलर हैं, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर सिमिलर हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लिख सकते हैं। वो क्या है? वो ये हैं कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए बी मतलब किसकी साइड है? ट्रायंगल ए बी सी की। तो करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू आर की क्या होगी? पी क्यू होगी। ओके, बराबर किसके रखता हूँ? दूसरी साइड का रेशियो लेता हूँ बी सी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू आर ट्रायंगल की क्या होगी? क्यू आर। फिर मैं क्या करता हूँ? तीसरी साइड यानी ए सी लेता हूँ, किसकी? ट्रायंगल ए बी सी की। तो मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी पड़ेगी? पी आर। मैं ये लिख रहा हूँ भैया, इसलिए लिख रहा हूँ यार, ये नहीं लिखूँगा तो मैं प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिमिलर हैं, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली भैया। ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। तुम कह रहे सिमिलर हो तो मैं कहूँगा ये भी सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बराबर होंगे। अच्छा, एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भैया, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ। ज्योमेट्री लेक्चर सीरीज़ का आप पार्ट 2 देखिए, उसमें मैंने क्लियरली प्रूव किया है कि ट्राइंगल का एरिया और यूनिवर्सल रूल एक ही है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर टू दैट बेस, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू दैट बेस इंटू हाफ। ओके, ये एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का, और हर कंडीशन में ट्रू है, और ये फंडामेंटल यूनिवर्सल फार्मूला है, बहुत बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चूँकि मुझे एरिया रिलेट करने हैं तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँगा। सॉरी, थोड़ा सा ये लाइन डिस्टर्ब होगी। ओके, इसी प्रकार इसमें भी ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एरिया लेना है। ठीक है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया इधर भी। ये 90 डिग्री होगा। चलिए एक ही कलर यूज़ करते हैं। ओके, ये 90 डिग्री होगा आपका। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और इसको हम क्या मानते हैं? वर्टिकल हाइट मान लेते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं एम। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर नाम देते हैं एन। ओके, तो मुझे बताइए, चलो मैं एरिया को रिप्रेजेंट करूँगा, एरिया, सॉरी मैं डेल्टा को एरिया के लिए रिप्रेजेंट सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा सिंबल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं सीधे लिख दूँगा, देखो एरिया को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिंबल्स हैं और कोई ऐसा जनरलाइज सिंबल नहीं है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। ये का मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, तो मैंने प्रूव किया है पार्ट 2 में, ज्योमेट्री लेक्चर के पार्ट 2 में जाके देख लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो 1/2 बेस। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी के एरिया की बात करूँ यानी ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। बेस कितना भैया? बी सी है। और हाइट कितनी है? ये है भैया हाइट, ये देख रहे हो हाईलाइट करके दिखाया मैंने, ए एम। हो गए?
तो इसको मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, अभी हमने 2 तक मान ली तो तीसरी इक्वेशन मानता हूँ इसको नेक्स्ट। ओके, सिमिलरली मैं पी क्यू आर का ट्राइंगल का एरिया लिखूँगा, क्या आएगा देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दूँगा भैया। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, बेस देख लो भैया, इसमें क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा बेस है, पी क्यू जो मेरा क्यू आर है ये बेस है ट्राइंगल पी क्यू आर का, तो मैं लिखूँगा क्यू इंटू आर। हाइट कितनी है भैया, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट कौन सी लेंगे, उसी बेस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला, यही वाला परपेंडिकुलर लेना है, यानी पी एन। ठीक है, तो मैं इसको पी एन लिख दूंगा। ओके, तो ये एरिया हो गया किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर का। इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। मुझे ये क्या निकालना था भैया, मुझे निकालना था इनका रेशियो, किसका रेशियो, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो मैं लिख दूंगा भैया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या होगा बताओ ज़रा। इसका मैंने पहले लिख दिया, ए 1/2 बी सी इंटू सॉरी बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 क्या है, क्यू आर इंटू पी एम, इक्वेशन 4 से जो मिला। ठीक है, तो भैया दो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, मैं क्या लिखूँगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, दूसरा क्या लिखूँगा, ए एम अपॉन पी एम। ओके, तो बी सी अपॉन क्यू आर भैया देखो, बी सी अपॉन क्यू आर देखो ज़रा, इक्वलिटी इसलिए तो मैंने लिखी थी, यही तो यूज है अब इसका। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरिटी का एक रूल और होता है यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं, कि अगर भैया साइड्स का रेशियो है जो वो परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है भैया, समझ गए है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर लिख सकता हूँ, यानी ए एम को और पी एन को जो डिवाइड करने में जो रेशियो आया ना वो भी बराबर लिख सकता हूँ इसके। इतना और ऐड करना चाहिए था मुझे, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो साइड का रेशियो है, तीन जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है मेरे भाई, वो बराबर है आपका परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज करूँगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि जो परपेंडिकुलर का रेशियो है ना जो अभी लास्ट में मिला वो किसके बराबर होगा, बी सी और क्यू आर के बराबर होगा, अगर मैं इन दोनों को ले नहीं सिर्फ तो। ठीक है, ओके, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, ये साइड का रेशियो है। ठीक है, और ए एम अपॉन पी एन को भी मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। तो भैया कोई चीज़ अब 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो क्या मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ ए इंटू ए को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, वैसे ही होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल मतलब क्या है कि सिमिलर ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो है ना वो साइड के रेशियो के रेशियो ऑफ साइड, आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, सॉरी आप इसमें करस्पॉन्डिंग साइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए और उनके रेशियो को आप लिख के स्क्वायर कर दीजिए, तो वही आपका जो रिजल्ट आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, यही तो आपका एरिया का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, यही तो प्रूव करना था। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम इस सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे
कि सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी एक अननोन एरिया को फाइंड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के अननोन एरिया को फाइंड कर सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। यही प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रूव करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान रखिए इस प्रॉपर्टी के बहुत ही अहम यूज़ है। रेशियो ऑफ जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स होता है ना, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। भैया भाई स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना इसको, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक, ये पार्ट 1 का बी पार्ट था। ये लेक्चर ज्योमेट्री लेक्चर का पार्ट 1 था, ये बी पार्ट था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में जितने वीडियो है ना उसका अपडेट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।